भक्ति का अर्थ ही है प्यार। कैसे? अरे इतने भक्त चरित्र सुने हैं, उनका अर्थ क्या है? हम लोग मीराबाई का चरित्र सुने, मीराबाई का श्याम सुंदर में मन लग गया। कैसे? मीराबाई श्याम सुंदर को क्या मानती थी? प्रियतम मानती थी। प्रियतम माने जैसे इसका अर्थ तो है प्रिय, प्रियतर, प्रियतम माने जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही कोई चीज मेरा बहुत प्रिय है। नहीं नहीं, ये इससे भी प्रिय है, ये प्रियतर हो गया। नहीं नहीं, आप मेरे सबसे प्रिय हैं, प्रियतम हो गया। तो और सांसारिक अगर दृष्टि में देखे, प्रियतम माने श्याम सुंदर को अपना प्रेमी बना लिए, प्रेमी। अच्छा, संसार में भी ऐसा होता है। देखो, हम बहुत सरल शब्दों में सब समझा रहे हैं। मीराबाई का श्याम सुंदर से जैसा प्यार हुआ है, संसार में भी एक लड़की का किसी लड़के से प्यार हो जाता है। ठीक है जी, मीराबाई बैठ के श्याम सुंदर का चिंतन कर रही है और इधर वो लड़की भी बैठ के उस लड़के का चिंतन कर रही है। मीराबाई गा रहे हैं मेरे तो है गिरधर गोपाला, गा के चिंतन कर रही है। वो लड़की गा रही है तू है तो दिल धड़। अंतर कुछ नहीं है, अंतर कुछ नहीं है, क्रिया वही है, लेकिन जगह का अंतर है। जो संसार की लड़की है वो प्यार किया संसार के पुरुष से, और मीराबाई ने प्यार किया परम पुरुष से। समझ गई कि यहां प्यार करने से क्या होगा और वहां प्यार करने से क्या होगा। क्रिया वही है, प्यार, मन का लगाव। ठीक है, यहाँ जो लड़की है वो सोचती है उससे ही शादी करूंगी, नहीं उससे शादी करूंगी, लेकिन माँ बाप नहीं मानेंगे, क्या करूं, भाग जाऊं, नहीं नहीं घर में इज्जत बर्बाद हो जाएगा, नहीं भी नहीं, उसके बिना रह नहीं पाऊंगी, और भाग गई माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा के। एग्जैक्टली मीराबाई भी वही किया कि ये राजपाट में रह के मेरा भजन नहीं हो पा रहा है, ये तो देवर मुझे परेशान कर रही है, ननद मुझे मारने जा रही है, तो मैं श्याम सुंदर के बिना रह नहीं पाऊंगी, और भाग गई, राजमहल छोड़कर वृंदावन आ गई। क्रिया सब एक जैसा है ना, कार्य वही है, प्यार, भगवान से प्यार करना है, इसी को कहते हैं भक्ति। और कोई अर्थ नहीं है इतना, कोई हवा नहीं है भक्ति। प्यार करना है भगवान से। प्यार कैसे करना है ये तो सबको पता है जी, हम रोज करते हैं। अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चों से प्यार है, पति से। और उधर देखो, एक कुत्ता अपने उसके बच्चे हैं, आप उसको छेड़ो तो वो गुर्राती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे से प्यार है। एक गैया, कभी कोई बछड़ा पैदा जब हो तो जरा गैया को देखना कैसे जाके उस बछड़े के शरीर को चाट लेती है, गंदगी को। क्यों? उसका स्वतः प्यार है। तो प्यार तो सबको पता है करना, तो इसी प्यार से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अर्थात भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा लगा हुआ है, जिसके कारण आज तक हम भगवान से नहीं मिलते। कब से? अनादिकाल से। क्योंकि हम इस पृथ्वी में घूम रहे हैं, इस माया में जन्म ले रहे हैं, जन्म मृत्यु का कष्ट भोग रहे हैं, और फिर मृत्यु के बाद क्या मुक्ति हो जाती है, कहीं चले आते हैं? नहीं, फिर वही माँ के गर्भ में आते हैं, क्योंकि जहां अटैचमेंट वहीं आएंगे। तो वो भक्ति जो बताया गया, वो क्या प्रॉब्लम है, कौन सा लेकिन लगा हुआ है जिसके कारण हमारा कल्याण नहीं हुआ है, हमें वो समझना है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काकभूषुंड जी के बारे में वर्णन किए हैं। परम भक्त थे भगवान के, उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। भगवान श्री राम, साक्षात श्री राम उसके सामने प्रकट हो गए, काकभूषुंड जी के सामने, और कह रहे हैं, काकभूषुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। कह रहे हे काकभूषुंडी जी, बेटा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तेरी भक्ति से मैं तुझे दर्शन दिया, अब तो बर मांग। बर, ध्यान दीजिए, भगवान के पास अनंत चीजें हैं जिससे वो हमें बहका सकते हैं। बर मांग भगवान कह रहे हैं, तो बर मांगने के कह भी रहे हैं और साथ में कह रहे हैं क्या क्या बर मांग, ये भी सुन ले। अणिमादिक सिद्धि,
और अपर निधि माने अष्ट सिद्धि 9 निधि, ये सब तो मांग ले। माने ये क्या है? संसार का भोग, संसार का भोग। माने मैं पूरे विश्व का धनी बन जाऊं, ऐश्वर्यवान बन जाऊं और मुझे रिद्धि सिद्धियां मिल जाए, मतलब मैं इतना हल्का हो जाऊं कि आकाश में उड़ूं, इतना भारी हो जाऊं कि मुझे 1000 लोग उठा नहीं पाए, आदि आदि। मैं यहाँ रह के अमेरिका में क्या हो रहा है वो देख सकूं, आकाश में चिड़िया क्या बात कर, ये सब रिद्धि सिद्धियां होती है, अणिमा लघिमा गरिमा महिमा आदि, ये सब मांग ले। उससे कह रहे हैं काकभूषणी जी से। और फिर कह रहे हैं बेटा अगर तुझे ये पसंद नहीं तो मोक्ष सकल सुख खान, तू मोक्ष भी मांग ले। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये सब चीजें अच्छे अच्छे होते तो काकभूषुंडी जी महाराज भक्त हैं और भगवान का दर्शन कर लिए, मतलब हम जैसे अल्पज्ञ तो है नहीं, मूर्ख वाले व्यक्ति तो है नहीं, बड़े बुद्धिमान हो गए क्योंकि भगवान का दर्शन कर लिए। तो वो जो कुछ अभी भगवान से मांगेंगे बुद्धि से तो मांगेंगे, तो ऐसा चीज मांगे जो टॉप का हो, छोटी मोटी चीज क्यों मांगे? तो अगर ये सब चीजें टॉप के होते, क्या किया? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन इस मोक्ष में एक गड़बड़ी है। देखिए 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य, ये 5 प्रकार का मोक्ष होता है। साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सामीप्य, ये 4 जो हैं ये भगवान के ऐश्वर्यों को पाना, ये चारों का अर्थ है। भगवान जैसा मेरा एक लोक हो जाए, भगवान जैसा मैं सुंदर हो जाऊं, भगवान जैसा रूपवान गुणवान ऐश्वर्यवान हो जाऊं, ये अर्थ है इसका। ये 4 मोक्ष। 5वां मोक्ष जो है उसको कहते हैं सायुज्य मोक्ष, अर्थात कैवल्य मोक्ष या एकत्व मोक्ष। इसका अर्थ क्या है? माने भगवान में मैं लीन हो जाऊं, ठीक है जी, मैं भगवान के अंदर लीन हो गया, जैसे नदी समंदर में मिल गई। ये 5 प्रकार का मोक्ष है। तो भगवान कह रहे हैं कि काकभूषुंडी तू इन्हीं में से कुछ मुझे मांग ले, जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। कैवल्य मोक्ष भी दे सकता हूं, तेरे लिए ध्रुव जी जैसा 4-5 लोग तेरे नाम कर दूंगा, तू मांग तो सही। अब ध्यान दीजिए, ये सब अगर अल्टीमेट होता, अल्टीमेट मतलब सर्वोच्च टॉप क्लास का, तो फिर काकभूषुंडी जी भगवान से ये मांग लेते। लेकिन भगवान से क्या मांगे काकभूषुंडी जी महाराज? ये सब नहीं मांगे। कह रहे अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, तो देहु दया करि राम। हे राम, मुझे ये सब नहीं चाहिए आप जो मुझे दिखा रहे हो, ये रिद्धि सिद्धि ले जा, संसार का सुख ले जा और मोक्ष ले जा, मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये संसार का अगर सब चीज में लेके अपना भंडार भर भी लूं तो कब तक, ध्यान दीजिए, कब तक? मान लो भगवान अभी प्रकट हो जाए तो हम लोग पूरा लंबी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे है महाराज, छोटा सा आश्रम है, बहुत बड़ा बना दो, महंत बना दो, करोड़ों रुपए दे दो, यही सब तो मांगेंगे हम लोग। नहीं तो जो गृहस्थी हो कहेंगे बेटा दे दो, बेटी की शादी करा दो, फैक्ट्री चला दो, यही सब मांगेंगे। लेकिन काकभूषुंडी जी कह रहे हैं ये सब नहीं चाहिए और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए भगवान, मुझे एक ही वस्तु चाहिए, अविरल भक्ति विशुद्ध, आपकी विशुद्ध भक्ति चाहिए। विशुद्ध माने उसमें कोई मिलावट ना हो, प्योर डिवाइन लव चाहिए, लव प्रेम चाहिए मुझे। भक्ति का अर्थ यही है, जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं, भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। उस प्यार का प्रमाण क्या है? ये देखो, पृथ्वी जल वायु तेज सब कुछ दे दिया, ये पानी दिया भगवान, अगर ये पानी नहीं होता तो हम जीवित कैसे होते? ये पृथ्वी महाप्रलय के जलाशय में डूब रहा था, भगवान लाके हमारे लिए यहाँ रखे ताकि हम जन्म लेके यहाँ पर रहे कि हम इस संसार को भोग कर सके। तो वो हमसे प्यार कर रहा है, ये प्रमाण है। अरे कहां तक गए, हम जब माँ के पेट में थे तब भी वो हमारा ख्याल रखा। माँ बाप को कोई होश नहीं है, वो तो विभोर है, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, अरे आ तो गया, अंदर खाएगा पिएगा क्या? सोच के भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा टेंशन मत लो, मैं अपने बच्चे की रक्षा करूंगा। माँ के शरीर से हमारे शरीर में एक पाइप के माध्यम से खाने की व्यवस्था किया, इतना वो हमसे प्यार करता है। तो
भक्त भी कह रहा है, कालभूषण जी कह रहे हैं, जैसा आप मुझसे प्यार करते हो, निस्वार्थ निष्काम, आप मुझसे कोई कामना नहीं रखते हो, आप मुझसे कोई स्वार्थ नहीं रखते हो, ऐसे ही निस्वार्थ निष्काम प्रेम मैं आपसे करूं, बस उसका वरदान दे दो। ठीक है जी। तो ये सब क्यों नहीं चाहता है? तो उसने कहा, कालभूषण जी बोले कि ये संसार, दो चीज आपने दिखाया मुझे, एक संसार का सुख, धर्म अर्थ काम, और एक मोक्ष का सुख। संसार का सुख तो मुझे, मैं लेके क्या करूंगा? ये सब तो अनित्य है, अनित्य, ना नित्य माने परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्पररी है। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, कितना भी धनवान बलवान सब रूपवान बन जाऊं, लेकिन एक दिन सब 0/100 हो जाएगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं जी मुझे तो इच्छा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, कुछ सुनवाई नहीं होगी। तुमसे ये शरीर तक भी तुम ले नहीं सकते हो अपने साथ, कुछ नहीं, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और ऊपर से जो इन सब को कमाने के लिए 420 बेईमानी किया, उसके लिए दंड अलग से भोगो। ठीक है, तो फिर संसार करके लेके क्या करूंगा? दूसरी मोक्ष, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों बेटा? मोक्ष तो भगवान के लेवल की बात है ना, मतलब भगवान में लीन हो जाना, तो इसमें गड़बड़ी क्या है?